अगली खबरों में अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन दक्षिण की। मिशन दक्षिण पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आंध्र प्रदेश का दौरा है पीएम मोदी का। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एनडीए की सभा है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में पीएम मोदी रैली करेंगे। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी रैली में शामिल होंगे। पवन कल्याण भी रैली में मौजूद रहेंगे। मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चूंकि दक्षिण को भेदना इस बार बीजेपी की प्राथमिकताओं में है और जरूरी इसे मानकर बीजेपी चल रही है, चूंकि यहां पर लिमिटेड सीटें बीजेपी के पास। दक्षिण की अगर पूरे बात करें तो देखिए, दक्षिण भारत में कुल 130 लोकसभा की सीटें आती हैं। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कांग्रेस इस बार मिशन 50 का टारगेट दक्षिण से लेकर चल रही है। चूंकि 130 सीटों में से पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनावों में 130 में से 30 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। कुल 51 से 52 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी के पास अकेले अपने दम पर, जिसमें से 30 सीटें दक्षिण की थी। ऐसे में दक्षिण में सेंधमारी करना कांग्रेस के वोट बैंक में बीजेपी इस बार टारगेट लेकर चल रही है। और हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक दक्षिण राज्यों के दौरे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और पीएम मोदी का आज एक बार फिर से दक्षिण का दौरा रहने वाला है। दक्षिण के बड़े राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश, जहां पर पीएम मोदी आज पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश का दौरा पीएम मोदी का अपने आप में बेहद खास रहने वाला है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम के पूरे दौरे को देखते हुए तैयारियां बेहद खास की गई हैं। आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी यहां पर पीएम मोदी शामिल होंगे। तो देश भर में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी चुनावों की, लोकसभा चुनावों की, और फिर ये सिलसिला 7 अलग अलग चरणों में 1 जून तक जाएगा। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी, 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी और फिर नतीजे 4 जून को सभी के सामने होंगे। दिलचस्प मुकाबला रहने वाला है एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच में, इंडिया अलायंस के बीच में। गांधी परिवार या फिर मोदी का पूरा परिवार। पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना परिवार बता रहे हैं। ऐसे में मोदी का परिवार कितना मैंडेट देता है इस बार? 370 बीजेपी अपने दम पर पार करने की बात कह रही है। इसके अलावा एनडीए अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बिना रुके लगातार रोजाना अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तैयारियों में बीजेपी ना सिर्फ बल्कि सभी दल जुटे हैं, अपनी कमर सभी ने कस ली है। और चूंकि कल चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में प्रचार प्रसार आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग राज्यों में कई लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की भी घोषणा कर दी गई है। कल लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है देश भर में। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 फीसदी चुनाव। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जिस पार्टी से मौजूद, सर कैसे देखते हैं चुनाव? भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों का स्वागत करती है और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने घर घर का आशीर्वाद प्राप्त किया है और प्रदेश के सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी उनके अभिभावक हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर काम करती है। और आप देख रहे हैं यही परिणाम है। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है और उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। 0 सीटें आएंगी विपक्ष की और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पिछली बार कुछ सीटें छूट गई थी समाजवादी पार्टी। इस बार भी आप देखेंगे कि परिणाम 14 से बेहतर आएगा। 14 में हम 73 जीते थे, इस बार 80 में 80 जीतेंगे। और सुभाषपा भी साथ में, उसका भी सभी लोग साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार है। विपक्ष गठबंधन कैसे देखते हैं आप? एकदम सुपर प्लान। जो यूपी में जो सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो काम किया गया, उसके 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो बिल्कुल 80 में 80 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये साफ तौर पे सीएम बीजेपी पार्टी का कहना है और जिस तरीके से विपक्ष है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, साफ तौर पर कहना है। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।
निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही लोकसभा आम चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। किस तरह के कितने फेजेज में चुनाव होगा, ये सारी जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण सूबा इसलिए भी है क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी हैं। सर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निर्वाचन आयोग ने बताया कि कैसे कैसे चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। किस तरह की रणनीति और विपक्ष से लड़ने की कैसी तैयारी? मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता को इस लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित होने के लिए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारी पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के साथ अपने सरकार का हम 10 साल से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र में सरकार है, तो पूरी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश उसे पूरा करेगा। 80 में से 80 का टारगेट लिया गया है आप लोगों द्वारा। और वहीं विपक्ष की बात करें तो इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और टीएमसी और बाकी दल भी साथ हैं। ये कयासें लगाई जा रही हैं कि ये आचार संहिता के बीच बसपा भी कहीं से अंदरूनी सपोर्ट कर सकती है, इस पर क्या कहें? लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और वो गठबंधन बना सकते हैं। पिछली बार भी गठबंधन में थे वो, लेकिन निर्णय उत्तर प्रदेश की और देश की महान जनता को करना है। और आप देखें जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार से मोदी जी के प्रति विश्वास है और हमारी सरकारों ने काम किए हैं, उसके आधार पर सब सीटें बीजेपी जीतेगी। कोई किसी से गठबंधन कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन मोदी जी से। कांग्रेस अभी तक निर्णय नहीं ले पाई है कि अमेठी और रायबरेली में क्या होगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस पूरे राज्य से पलायन कर गई। कांग्रेस का कहीं अस्तित्व उत्तर प्रदेश में दिखता नहीं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे जो बता रहे थे कि क्या होगा आगे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से जीत के लाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कई राजनीतिक दलों की ओर से अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र को लेकर अभी भी पत्ते बहुत ज्यादा नहीं खोले गए हैं पार्टियों की ओर से। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। क्या उनकी ओर से इस दौरान कहा गया, सुनिए। चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का तिथि घोषित किया गया और उसका जो निर्देश दिया गया, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं। और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से भागीदारी करती है और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। सामाजिक सद्भाव के साथ जनता के विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, 7 चरणों में चुनाव होगा। बहुत स्वागत है। इस 7 चरण में जो चुनाव होगा काफ़ी बेहतर चुनाव होगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी देश में काम कर रहे हैं, पूरा देश का नाम और पूरे दुनिया में रोशन करने का काम किए हैं, तो जनता देश की तैयार बैठी है कि अब की बार 400 के पार होना तय है। और जिस तरह से बिहार में काम हुआ है और एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, यहाँ 40 सीट में हम लोग 39 सीट जीते थे और इस बार हर हाल में हम लोग 40 का 40 जीतने वाले। गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर जो है पेच फंसा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, पेच चलते रहता है और महागठबंधन का मैटर है, महागठबंधन अपना समझ ले। जो एनडीए का मैटर है वो भी क्लियर हो जाएगा बहुत जल्दी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 1 से 2 दिनों में सभी चीज़ों का घोषणा हो जाएगा। 4 जून को जो है काउंटिंग होगी और उस दिन रिजल्ट निकलेगा, क्या कहेंगे? 4 दिन, देखिए 4 जून का बेहतर दिन है और मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन निश्चित रूप से हम लोग के लिए बेहतर दिन है, पूरा मंगलमुखी रहेगा और बजरंग बली का दिन माना जाता है। बजरंग बली निश्चित रूप से हम लोगों के साथ है और दुश्मन के छाती पर गदा मार के विजय फतह होगा। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू, जिनका कहना था कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा और उस दिन मंगलवार है और मंगलवार को जो है
जो है हनुमान जी का दिन है और उस दिन जो हनुमान जी जो है जरूर विजय इन लोगों को दिलवाएंगे। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज़, पटना। बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश से आती हैं लोकसभा की 29 सीटें, जिसमें से 28 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था 2019 में। एक सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार क्या तैयारी है? 29 की 29 सीटों को लेकर बीजेपी इस बार दावा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से क्या कहा जा रहा है, वो अब आप सुनिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा से सांसद प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से है। मध्य प्रदेश से इस बार कितनी सीटें? 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम छिंदवाड़ा भी इस बार जीतेंगे। सर, इस बार 400 पार का नारा दिया, ये केवल नारा नहीं है, जनता की असीम श्रद्धा और अटल विश्वास हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार लहर नहीं आंधी चल रही है। हम 400 के पार जाएंगे। सर, मोदी जी ने कहा है कि हर एक बूथ में 370 वोट जो है नए मतदाताओं। सब कार्यकर्ता जुट गए, बूथ कमेटियां, कार्यकर्ता, नेता, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नेता ने कहा वो होगा। विदिशा से आपका नाता रहा है, इस बार कितने वोटों से? जनता का असीम प्यार और विश्वास है। मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। साफ तौर पे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विदिशा से सांसद, उनका यही कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज़, भोपाल। छिंदवाड़ा दूसरे चरण में 26 अप्रैल को है, जिसमें 7 सीटें हैं। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। इसी प्रकार से हमारा तीसरा चरण 7 मई को प्रारंभ होगा, जिसमें 8 सीटें हैं, जो हमारा चंबल का बेल्ट आता है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, यानी मध्य भारत वाला पूरा बेल्ट इसमें आएगा। इसी प्रकार से मालवा का बेल्ट हमारा चौथे चरण में आएगा। इसमें 13 मई को इसके वोट डलेंगे। देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, ये निमाड़ और मालवा का बेल्ट रहेगा। मुझे पूरा भरोसा है चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में हमारे अपने सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, और खासकर इस लोकतंत्र के पावन यज्ञ में हम सबकी जवाबदारी भी, और चुनाव आयोग ने जैसा कहा है हर व्यक्ति को वो कोशिश करेंगे हर एक व्यक्ति का वोट डले। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जिसको इस चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, जिनने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वैसे तमाम युवा और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति जिसको जहाँ जैसी सुविधा मिले वो अपने मतदान का जरूर उपयोग करें।